तो प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अध्ययन करते हैं सरल रेखा में गति पर, मोशन इन आ स्ट्रेट लाइन पर। इस पर हम अध्ययन करेंगे और इसमें अध्ययन के पहले हम एक जानकारी आपको देना चाहेंगे कि कोरोना वायरस की वजह से घुमक्कड़ जिज्ञासा बंद है, पढ़ाई बंद नहीं है। पढ़ाई को जारी रखें, परीक्षाएं समय से होंगी और बाद में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस लॉकडाउन में आप पढ़ाई जारी रखें, अपनी पढ़ाई को बंद ना करें। तो आगे हम देखते हैं कि सरल रेखा में गति का अध्ययन किस प्रकार से करना है। पिछले वीडियो में हमने मापन, मात्रक, यूनिट एंड मेजरमेंट पर अध्ययन किया और उस वीडियो को जिस छात्र छात्राओं ने नहीं देखा है उसका अध्ययन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से लिंक प्राप्त करके कर सकते हैं। तो देखते हैं कि मोशन इन आ स्ट्रेट लाइन में इंट्रोडक्शन क्या है, इसका शुरुआत कैसे हुआ। तो हम जानते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हम अनेक वस्तुओं की गति करते हुए देखते हैं। अनेक वस्तुओं को हम देखते हैं कि वस्तुएं गतिमान हैं, गति कर रही हैं। प्रातः काल में हम देखते हैं कि चिड़ियाँ चहकती हुई और चहचहाट के साथ उड़ती हैं। बच्चों द्वारा साइकिल की सवारी करते हैं, सुबह सुबह साइकिल चलाते हैं। गाड़ियों की सड़क पर गति होती है, नदियों में जल प्रवाह होता है, आकाश में चंद्रमा की गति होती है। पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः 24 घंटा में घूर्णन करना होता है। एक वर्ष में सूर्य के चारों ओर एक बार परिक्रमा करना होता है। पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य का एक परिक्रमण पूरा करती है। तो इस प्रकार से हम विभिन्न गतिविधियों में गति को सुबह से शाम तक देखते हैं। सुबह से शाम तक विभिन्न गतिविधियों को देखने के उपरांत हम ये भी जानते हैं कि हमारे चारों ओर का विश्व गति से परिपूर्ण है। समस्त विश्व में वस्तुएं गतिमान हैं, वस्तुएं स्थिर नहीं हैं, वस्तुएं एक समान वेग से गति कर रही हैं। तो कुछ वस्तुएं त्वरित गति करती हैं, कुछ वस्तुएं एक समान वेग से गति करती हैं। अब हम इसमें ये भी जानते हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु गतिशील है, अर्थात विश्व में कोई भी वस्तु, संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। मतलब इसका ये हुआ कि हमने जो ये लिखा है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु गतिशील है, तो इसका मतलब ये हुआ कि संसार में कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में नहीं है, समस्त वस्तुएं गतिमान हैं। अब जितने भी आपके उपग्रह हैं, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो आपके उपग्रह होते हैं वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं। और सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। सूर्य के चारों ओर सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। सूर्य अपने ग्रहों के साथ आकाश गंगा नामक मंदाकिनी में गति करता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सूर्य अपने ग्रहों के साथ आकाश गंगा नामक मंदाकिनी में गति करता है। अब मंदाकिनी भी स्थानीय मंदाकिनियों के समूह में गति करती है। इस प्रकार ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु गति अवस्था में है, गतिमान है, कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में नहीं है। तो हम जानते हैं कि जो भौतिक विज्ञान का क्षेत्र है वो बहुत विशाल है और विशाल क्षेत्र में हम भौतिक विज्ञान को विभिन्न भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। विज्ञान कोई भ्रम नहीं है, परंतु यह कल्पना करना भ्रम होगा कि यह हमें
जो कुछ नहीं दे सकता वह हमें कहीं और से प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सिगमंड फ्रायड नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कहा, ये बताया था कि विज्ञान कोई भ्रम नहीं है, परंतु यह कल्पना करना भ्रम होगा कि यह हमें कुछ नहीं दे सकता, वह हमें कहीं और से प्राप्त हो जाएगा। तो आगे देखते हैं कि सरल रेखा में गति पर और क्या है कि कुछ वस्तुएं हमें गति करती प्रतीत होती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं स्थिर प्रतीत होती हैं। ऐसा हम ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु के बारे में ऐसा देखते हैं। बहुत सी वस्तुओं को गतिमान देखते हैं, बहुत सी वस्तुओं को स्थिर अवस्था में देखते हैं। पृथ्वी हमारे सापेक्ष स्थिर है, परंतु हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः निरंतर घूम रही है, लेकिन हमको स्थिर अवस्था में दिखाई देती है। सूर्य के परितः परिक्रमण कर रही है एक ही वस्तु जो पृथ्वी है। एक ही समय पर विराम में होना और गति में होना सापेक्षता को स्पष्ट करता है। इस पर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी हमको स्थिर अवस्था में दिखाई देती है, परंतु गतिमान है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यांत्रिकी क्या है। विस्तार से अध्ययन करने पर हम जानेंगे कि यांत्रिकी क्या है। तो यांत्रिकी हम किसे कहते हैं? तो यांत्रिकी के अंतर्गत हम उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो गतिमान होती हैं, अर्थात वस्तुओं के गति का अध्ययन किया जाता है यांत्रिकी के अंतर्गत। अध्ययन की दृष्टि से यांत्रिकी को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्थैतिकी, नंबर 2 शुद्ध गतिकी और नंबर 3 है गति विज्ञान। तो स्थैतिकी में क्या है? जो स्थिति विज्ञान है, इसको स्थिति विज्ञान भी कहते हैं कि यह यांत्रिकी के अंतर्गत है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत बाह्य बलों के अधीन साम्यावस्था में वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें कोई बाह्य बल ना हो और बाह्य बलों के अधीन हो और वस्तु हमें साम्यावस्था में प्रतीत हो, वस्तु स्थिर अवस्था में प्रतीत हो। तो ऐसी वस्तुओं का जब हम साम्यावस्था में बलों के अधीन गति करते हैं, अगर बाह्य बलों के अधीन हम वस्तु का साम्यावस्था में गति कर रहे हैं, तो वह कहलाता है स्थिति विज्ञान या स्थैतिकी। दूसरा नंबर है शुद्ध गतिकी। तो शुद्ध गतिकी में क्या है कि वस्तुएं गतिमान होंगी कारकों पर विचार किए बिना कि किन कारकों से वो गतिमान हैं। अगर उन कारकों पर विचार नहीं किया जा रहा है और वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जा रहा है, तो उसे हम काइनेमैटिक्स शुद्ध गतिकी कहते हैं। तो शुद्ध गतिकी के अंतर्गत हम गति के लिए उत्तरदायी कारकों का विचार नहीं करते हैं, परंतु गति का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम शुद्ध गतिकी कहते हैं। तीसरा है आपका गति विज्ञान डायनामिक्स। तो यांत्रिकी में हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करें जिन पर अगर कोई बल लग रहा है और बल की वजह से वस्तुएं गतिमान हैं, तो उन बलों को ध्यान में रखकर वो अगर वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है तो उसे गति विज्ञान कहते हैं। मतलब ये हुआ कि गति के लिए जो उत्तरदायी बल हैं उनको ध्यान में रखकर अगर वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाए तो उसे गति विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार से यांत्रिकी को 3 भागों में बांटा गया है, स्थैतिकी, शुद्ध गतिकी और गति विज्ञान। गति की जो महत्ता है, इम्पॉर्टेंट ऑफ मोशन है। तो गति की महत्ता क्या है कि जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम भौतिकी की भाषा से हटकर गति की महत्ता को इस प्रकार से स्पष्ट किया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब ये कि अगर भौतिक की भाषा से हट करके हम इस गति को अन्य रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि जीवन गति है तथा मृत्यु विराम है। मतलब लाइफ इज मोशन एंड डेथ इज रेस्ट। हम इस प्रकार से भी गति के इम्पोर्टेंट महत्ता को
गति की महत्ता को व्यक्त कर सकते हैं, जो भौतिक विज्ञान से कुछ हटकर है, लेकिन हम समझने के लिए उसे इस प्रकार से कहा जा सकता है कि गति जीवन है और मृत्यु विराम है। मतलब ये हुआ कि जब तक मनुष्य के फेफड़ों में वायु का प्रवेश एवं निष्कासन होता रहता है, धमनियों में एवं शिराओं में रुधिर का संचरण होता रहता है, हृदय धड़क रहा है, तभी तक मनुष्य में जीवन है। हृदय का धड़कना बंद हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, अर्थात वो विराम में हो गया। तो इसीलिए हम इसको परिभाषित इस तरह से कर सकते हैं कि जीवन गति है तथा मृत्यु विराम है। मनुष्य शरीर में जीवन है कब तक? जब तक हृदय धड़क रहा है। एक बार ये गतियाँ रुक जाने पर शरीर विराम में आ जाता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जीवन के नितांत आवश्यक होने के लिए, जीवन के लिए यह नितांत आवश्यक है कि गति होना चाहिए, अर्थात जीवन के लिए गति नितांत आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने सरल रेखा में गति के लिए एक रूपरेखा तैयार की और इस तरह से हमें गति का अध्ययन करना है। आगे वीडियो में हम निर्देश फ्रेम, निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अध्ययन करेंगे, जो और इस की अपेक्षा महत्वपूर्ण होगा।